Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about soil यानी मिट्टी किस तरह की होती है और किस अलग अलग तरह की जो सॉइल है उनसे हम किस किस तरह की फार्मिंग खेती कर सकते हैं. In this chapter you will learn soil, soil formation, soil erosion, types of soil and soil conservation. What is soil? Soil is the most topmost layer of earth crust यानी सबसे ऊपरी भाग. It consists of a mixture of minute particles of disintegrated rock, minerals, organic matter and bacteria जो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई है. Soil formation. The formation of soil occurs over very long period of time. It can take up millions of years. The process of formation of soil is called weathering. Weathering is the breaking down of rocks into small pieces, pebbles, gravel, or sand by the action of wind, water, rainfall, temperature, and sun. यानी बड़े बड़े पहाड़ों का छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाना, मिट्टी मतलब बिल्कुल रेत के फॉर्म में आ जाना क्या कहलाता है हमारा ब्रेकिंग डाउन. तो इन सब चीजों के टूटने पे झड़ने पे सो हमारी मिट्टी बनती है. और ये कब होता है? जब तेज हवा चले, तेज बारिश हो या सन का जो टेम्परेचर है वो अप डाउन हो. ओवर मिलियन ऑफ ईयर दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक टुगेदर विद द डेड प्लांट्स एंड एनिमल कॉन्स्टिट्यूट सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखिए कितनी सारी लेयर है, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग और यहाँ की अलग. लेयर ऑफ सॉइल. एक सॉइल में कितनी लेयर होती है? द सॉइल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर इन वन द अदर ओवर अदर, एक के नीचे एक. द मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल. द लेयर ऑफ सॉइल आर एस फॉलो. टैप सॉइल, ये तो हो गई ऑर्गेनिक जो सबसे ऊपर हुई, फिर नीचे आ गई हमारी टैप सॉइल ये वाली. The topmost layer of soil is topsoil, topsoil. It is dark color की होती है. Few inches thick and rich in air, water and humus. क्योंकि किससे भरी हुई होती है? हवा, पानी और हमस से. Humus is a dark colored organic substance consisting of partially and wholly decayed animal or vegetable matter that provide nutrients to plant and animal and make the soil fertile. यानी कोई जो जानवर मर गया है उसकी बॉडी से कुछ मिनरल्स, कुछ सड़े गए प्लांट्स के जो मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है. सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक सॉइल, फिर नीचे की लेयर टैप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक और फिर बेड रॉक. ये सारी लेयर बनके क्या बनाती हैं? लेयर ऑफ सॉइल. एक मिट्टी इतनी सारी लेयर से बनी होती है. दिस लेयर इज वेरी सॉफ्ट एंड लूज. सबसे ऊपर वाली के नीचे. द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो इन दिस लेयर. जो जड़ें होती हैं वो इसी मिट्टी में होती हैं. दिस लेयर इज पोरस एंड अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट. ये थोड़ी सी पोरस या खोखली होती है जो आसानी से पानी को अपने अंदर जाने देती है. दिस लेयर इज वाइटल एंड कल्टीवेशन फॉर क्रॉप. ये फसलें उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है. फिर आता है हमारा सब सॉइल. Below the topsoil is found the subsoil. They may a few layer of subsoil. It is generally light in color. ये उससे थोड़ी लाइट होती है, वो डार्क होती है. जो हमारी टैप ऑयल है ये थोड़ी सी क्या होती है? टैप सॉइल सॉरी, ये थोड़ी सी लाइट होती है. ऑफ्टन ग्रे और रेड. दिस लेयर इज हार्डर देन टैप सॉइल. ये थोड़ी सी हार्ड होती है उसके कंपैरिजन में. ऑर्गेनिक मैटर इज लेस हेयर एंड कंसिस्ट ब्रोकन पीस ऑफ रॉक. अब जितना हम जमीन में नीचे खोदेंगे पहले मिट्टी सॉफ्ट होगी, फिर थोड़ी हार्ड होगी, फिर और हार्ड. जितना नीचे जाएंगे वो उतनी हार्ड होती चली जाएगी. फिर आती है हमारी हार्ड सॉइल और बेड रॉक. हार्ड सॉइल लेयर कंसिस्ट स्टोन एंड रॉक. अब इसमें सिर्फ रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं और बड़े बड़े पत्थर. दिस लेयर इज नॉन पोरस एंड हार्ड. ये बिल्कुल हवादार नहीं होती, पोरस नहीं होती और हार्ड होती है. दिस लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक. इट कंसिस्ट ऑफ पेबल एंड रॉक. इट इज मोर सैंडी एंड ऑरेंज इन कलर. ये ऑरेंज कलर की होती है मोस्टली, ताकि पथरीली मिट्टी जिसे बोलते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, नेचर, कलर एंड साइज कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो. पहले आती है हमारी सैंडी सॉइल. वो कहते हैं ना कंकड़ वाली रेतीली सी. इट कंसिस्ट 7 to 80 लार्ज सैंड पार्टिकल्स
This type of soil, highly porous with a lot air present in it. This soil is not able to retain much water. Sandy soil dries quickly in the air and sun. It's not good for growth of cultivation. ये हमारी खेती के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती. अब आती है clay soil. Clay soil has high percentage of clay particle and very less sand. It is made up of many tiny fine particles which are tightly packed. It becomes heavy and sticky when it is wet. Water does not flow free in this soil. It is used for making toys and pots. ये वो मिट्टी है जिसका काम खिलौने और बर्तन बनाने के काम आता है, जिसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं. अब आती है हमारी लूमी सॉइल. लूमी सॉइल रिच सॉइल कंसिस्टिंग अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड. दोनों का मिक्सचर होती है ये, जिसमें क्ले सॉइल भी होती है और हमारी जो है सैंड सॉइल भी होती है. इट मिक्सेस but it mixes with decayed plant. This type of soil is best for growing plants. ये पौधों के लिए अच्छी होती है. It is very fertile. ये बहुत उपजाऊ होती है. This soil has lot of humus and hold enough water minerals, salt as well air. ये वो मिट्टी है जो अपने अंदर मिनरल, वॉइल्स, वाटर सबको एब्जॉर्ब करके रखती है. अब आता है हमारा ग्रेवल. It is mostly made up of small stone and pieces of rock. It does not hold water. ये पथरीली होती है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. अब आता है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का एक तरह से बर्बाद होना. सॉइल इज इजीली वॉश्ड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस. तेज बारिश आए तो जो मिट्टी है वो बहने शुरू हो जाती है. It can washed away by rain or blow storm wind. This process is wearing down and carrying away the soil. Natural forces is called soil erosion, यानी मिट्टी का बर्बाद होना. चाहे तेज हवा से उड़ने की वजह से हो या तेज बारिश की वजह से वो बह जाती है. Erosion removes topsoil, reduce level of soil organic matter and break down the soil structure. This cause of loss nutrient and often creates a less favorable environment for plant growth. जब मिट्टी के लगातार बारिश होती रहे या हवा से वो उड़ती रहे तो क्या होगा, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं मिट्टी के, वो वॉश आउट हो जाएंगे, वो भी पानी के साथ बह जाएंगे और वो किसी भी तरह की फसल उगाने के लिए उपजाऊ नहीं रहेगी. फिर आता है हमारा वाटर. When it's rain heavily, large amount of water flow on earth with force. जब बहुत तेज बारिश होती है तो बहुत फोर्स से हमारी अर्थ पर पानी आता है. इट वॉशेस द रिच टैप सॉइल, जो हमारी मिट्टी को बहा देता है. दिस लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल इज मोर इन हिली एरियाज. और जो जितने भी हिली एरियाज या पहाड़ों वाले एरिया है वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पानी बहता रहता है पहाड़ों से, साथ में मिट्टी भी रहती रहती है जो फर्टिलिटी को खराब कर देती है. Because water takes soil down to slope to plain, the forced rainwater is also strong in the hill and it carries the soil from higher lands to plain. The soil that rivers deposit is called split. Split is very rich and fertile. Now wind, hawa. Wind is also responsible for erosion, but it works slower than water. जितना तेज पानी मिट्टी को खराब करता है, हवा उससे थोड़ा कम करती है. When the wind blow with a force, जब तेज हवा चलती है, carries the soil away with and deposit it other place. आपने देखा होगा जब तेज आंधी आती है तो कितनी तेज जो है धूल मिट्टी उड़ती है, जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है. It is easily carried away by wind. If the wind is very strong, it even exposes the root of plant. जब तेज हवा होती है तो उससे क्या होता है, पेड़ों की या पौधों की जड़ें भी उखड़ जाती है. Sometimes the manure fertilizer added to the soil are also carried away with the great loss of farmer. यानी जब आंधी तूफान से पहले अगर फार्मर ने अपनी फसलों में खाद वगैरह डाली है और तेज हवा चली तो वो खाद वगैरह भी तेज हवा से उड़ जाती है. अब आता है डिफॉरेस्टेशन. When a forest is cleared for housing development, यानी जंगलों को एक बड़े अमाउंट पे काट देना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन. अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो अच्छी हवा कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी. अब आता है ओवर ग्रेजिंग, यानी जानवर ज्यादा खा ले. When insufficient amount of grass are left, the soil organism died and soil loses fertility. यानी ज़्यादा घास उगने लगेगी तो क्या होगा, जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे होने लगेगी.
अब आता है सॉइल कंजर्वेशन. Protection of soil from being blown away or washed off is called protection of soil. Soil को बचाना. Topsoil is rich in minerals and is therefore suitable for growing plants. Its conservation is important. It can be done by growing plants. जितने ज़्यादा आप प्लांट लगाएंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी क्या होगी उपजाऊ होगी. The roots of tree, plants and grass hold the soil particle firmly and do not let it wash. जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जो पेड़ों की जड़ें हैं पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी. उससे वो पानी जब तेज बारिश होगी या हवा होगी तो वो उड़ नहीं पाएगी. Growing grass. Growing grass on a land which is free from farming is best root of grass spread in a large area. अगर ज़्यादा से ज़्यादा घास भी उग जाएगी कहीं पे तो भी मिट्टी की पकड़ जो है वो मजबूत रहेगी. Constructing dam and underbankments. Dams and embankments along river prevents river from changing their course. By this, the soil in the field is protected from being washed away, both from floods and dropping in the river. क्या होगा अगर हम डैम्स बना देंगे पानी इकट्ठा होने लग जाएगा रिवर्स और डैम्स में जो बारिश का पानी हमारे जंगलों में जाएगा वो कम हो जाएगा डैम वगैरह बनाने से तो जो हमारी मिट्टी है वो वेस्ट नहीं होगी. अब आता है टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा. The flow of rainwater very fast on highly slopes. पहाड़ों पे बारिश का जो फ्लो है वो बहुत तेज होता है. It carries away all the soil. वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है. This can be reduced by making terrace farming along in station. अब अगर हम इस तरह की खेती करें तो यहाँ पानी रुक रुक के बहेगा. अगर ये वाली खेती हो तो बारिश होगी और पानी एकदम से बह जाएगा. यहाँ पानी थोड़ा कम स्पीड हो जाएगी बहने की तो हमें पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए. As water flow down, it will leave the soil each step. ठीक है. अगर पानी ऐसे ऐसे करके बहेगा तो यहाँ की मिट्टी है थोड़ी सी यहाँ के बैठ जाएगी यहाँ की यहाँ बैठ जाएगी यहाँ की यहाँ बैठ जाएगी तो लॉस जो है वो थोड़ा कम होगा अगर हम टेरिस फार्मिंग करेंगे इस तरह की. अगर ये वाली फार्मिंग होगी तो एकदम से ही सब कुछ बह जाएगा. नाउ टर्म्स टू नो. The part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rocks, humus, organic matter, soil erosion, remover of topsoil layer, soil conservation, protect and improvement. Now summing up, soil is the topmost layer of the earth. The process of formation of soil is called weathering. The topmost layer of soil is topsoil. Subsoil is generally light in color. Soil is classified into basic amount: sand, slate, clay present in it. Loam is the soil which contains both sand and clay. The process of wearing down or carrying away of soil by natural forces is called soil erosion. Now time to answer question A, trick right to correct option. Watering is the breaking down of rocks into pieces, gravel and loam pieces. Humus is a dark color organic matter. Hard soil layer consists of stones and rocks. Sand is made up of particles which are smaller than gravel. Now question B, filling in the blanks with the correct word given in the box. Test soil, loam soil, is very fertile and good for cultivation. The layer of soil found below the topsoil is called subsoil होती है. यहाँ बेडरॉक दी हुई है बेटा ये रॉन्ग ऑप्शन है इसका सही है सबसॉइल. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे इज कॉल्ड कंजर्वेशन. Dash makes the soil rich or fertile. Humus. Dash farming is practiced in hilly area. Terrace.
Now question C, write T for true and F for false. Terrace farming protect the loss of topsoil in hilly areas. True. Wind does not cause soil erosion at all. False. Gravel is made up of sand particles. False. Soil is very important for us. True. Planting trees prevent to soil erosion. True. Now question D, match the following. Sand, fine powder. Gravel, tiny stone. Clay, heavy and sticky. Humus makes the soil fertile. Topsoil, soil erosion. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.